ओम शांति। 13 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मार सकता है लेकिन आत्मा को नहीं मार सकता। देखो, गोली अगर शरीर को लग सकती है, लेकिन मैं तो आत्मा उड़ चली बाबा के पास, हमको क्या डर। देखो, अगर हम बैठे भी है, छत भी अगर गिर जाती है तो हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं, ऐसा निर्भय बनना है। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, जगत अम्बा के मेले लग रहे हैं। यह फिर है संगम। देखो, बाप का बच्चों के साथ मेला है ना। बाप है तो माँ भी जरूर चाहिए। तो भारत में जगत अम्बा की जीवन कहानी को कोई नहीं जानते। ये मम्मा जो है यही जगत अम्बा है और वही फिर लक्ष्मी बनती है। लेकिन ये सब बातें दुनिया वालों को मालूम नहीं है। जगत को रचने वाली अर्थात जगत अम्बा के मंदिर भी है। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसका यादगार बना हुआ है वो जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। इनको जगत अम्बा कहा जाता है। उनका यादगार है ना, हर जगह जगत अम्बा के मंदिर है, माता जी के मंदिर है। लेकिन बाबा कहते ये मंदिर कैसे बने या ये जगत अम्बा कैसे बनी? तो ये संगम पर जरूर परमात्मा ने उनको ऐसा बनाया है। जगत पिता प्रजापिता भी है ना, तो सर्वशक्तिवान बाप परम पिता परमात्मा से हम शक्ति ले रहे हैं। ये सब मांगते हैं। भगवान को कहते तू ऊंच ते ऊंच है, लेकिन उनको ही सत्य श्री अकाल कहते हैं। देखो, अकाल जी जो होते हैं वो निराकार को मानने वाले होते ना। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते ना, कहते गुरु नानक देव है। जो उनकी पीढ़ी होती है, उनके 10 बादशाह होते हैं, उनके भिन्न भिन्न नाम है। कोई सिंह है, कोई दास है, कोई चंद्र है, तो वो ऐसा मानते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सत्य श्री अकाल। ये किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। तो सिद्ध करते हैं सत्य सिर्फ एक श्री श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही है। कहने का भावार्थ है कि कोई अल्लाह के नाम से उसे जानता है, कोई गॉड के नाम से, कोई खुदा के नाम से, कोई गुरु नानक वाले कहते ना अकाल मूर्त। तो बाबा कहते वो सब का मालिक जो एक है वो है परमपिता परमात्मा शिव। तो अभी तुम सब जानते हो, तुम तो जानते हो ना कि सत्य श्री अकाल कौन है। उसकी बायोग्राफी को भी तुम जानते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है। देखो, बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को दिया है। यह है बड़ी मम्मा और फिर तुम अनेक माताएं हो। बाबा ने ब्रह्म कुमारी की स्थापना की, माताओं के ऊपर कलश रखा। परम पिता परमात्मा जिसको हम रूप बसंत कहते हैं, रूप भी है और बसंत भी है। ज्ञान का सागर है ना। देखो, इतना छोटा सा स्टार वो ज्ञान का सागर है, वंडर है ना। तो बच्चों को समझाया है, बाप है बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। देखो, अगर कोई माता जी की मूर्ति के सामने अपनी भावना रखता है, लेकिन पूरी कौन करता है? परमात्मा। तो बाप कहते हैं कि मैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। यह पढ़ाई है, यह भी ड्रामा में नोंद है। जो पाठ रिपीट हो रहा है समझने की बात है। अब तुम अच्छी रीति समझा भी सकते हो। ऊंचते ऊंच भगवान को कहेंगे ना। ऊंचते ऊंच कौन है? परमपिता परमात्मा। कहते तुम्हारा किसी से वैर नहीं होना चाहिए, तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसी से वैर है तो उनको हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। अभी तुम पूरे न देवता बने हो कंप्लीटली,
न तुम शूद्र हो, तुम बीच के हो, ब्राह्मण हो, वह फिर संपूर्ण अभी तक नहीं बने हैं। तो जगत अम्बा को देवता नहीं कह सकते। जगत अम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता लक्ष्मी बनती है। तो अभी ब्राह्मण है तो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती जो मम्मा है, परंतु ये कोई नहीं जानते ब्रह्मा कब आया। जो मुख वंशावली रची उसको ही सर्वशक्तिवान सेना कहा जाता है या शिव शक्ति सेना कहा जाता है। ब्रह्मा के मुख से परमात्मा ने हमको रचा। तो तुम जानते हो वह है ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। यह सब बुद्धि में रहना चाहिए। बाप कहते हैं जैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के विकार और 5 पुरुष के। तो पहले पहले मुख्य है देह अभिमान, फिर और विकार नंबरवार आते हैं। फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो है ना, अव्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए। तो यह संपूर्ण जब बन जाएगा, सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन जाते हैं। तो बाबा कहते तुम भी फरिश्ते बन जाएंगे। वहां तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होगा, मतलब सूक्ष्म वतन में, उसको ही फरिश्ता कहेंगे। बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया वाले सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं। अब बाबा कहते तुम मेरे से अब सुनो और फिर जज करो। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ, वह सत्य सुनाते हैं। दोनों में से कौन सत्य सुनाता है? अगर वो सत्य सुनाते तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने? इतने जगह पे सत्यनारायण की कथा होती है, वो कथा सुनने से फिर हम सत्य नारायण क्यों नहीं बने? लेकिन अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनने की कथा, सत्य नारायण की सत्य सत्य कथा सुनाते हैं कि सत्य में तुम कैसे नारायण बन सकते हो, मतलब सच में नारायण बनने की कथा बाबा सुनाते हैं। ये तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। बाबा सारा देखकर आए थे कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं ब्रह्मा बाबा। बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया जो उसको कथा भगवान ने सुनाई? वास्तव में तुम सब पार्वतियां हो, तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुनते हो। तो वहां पूछा शिवलिंग कहाँ है? तो बोलो शिवलिंग तो आप ही निकल आता है। अरे ये कैसे होता है? वहां कबूतर भी दिखाते हैं। तो कबूतर बात करना कभी सीखते ही नहीं। तोते को तो बात करना सिखाते हैं तो वो कंठ कर लेता भी है, लेकिन कबूतर तो बात करता ही नहीं। तो कबूतर ने कैसे कहानी सुनाई? तो बाबा कहते ये सब दंत कथाएं बनाई हुई है। मैं आकर तुमको सत्य बाप, सत्यम शिवम सुंदरम, सब बातें सच सच बताते हैं। बाबा कहते तुमको कभी डरना भी नहीं चाहिए। बाबा कहते तुम्हें निर्भय होना चाहिए। बाप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय होने चाहिए, लेकिन निर्भय होने में बाबा कहते अभी टाइम लगता है। तुम जगत अम्बा के बच्चे, फिर शिव शक्ति सेना होना, एक की तो महिमा नहीं है, तुम भी साथ में हो। ये कमांडर है, तुम रूहानी ड्रिल सिखलाते हो, तुम उनके बच्चे हो। देखो तुम हो लकी सितारे, ये सरस्वती भी लकी सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है ना, मतलब मम्मा। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा, तो ये ब्रह्मा है ना, ज्ञान सूर्य शिव बाबा और चंद्रमा ब्रह्मा। परंतु यह मेल होने का कारण माताओं पर कलश रखा जाता है। देखो ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और हम सब लकी सितारे। तो दुनिया वाले तो देखो ऊपर सितारों को देखते हैं, लेकिन हम सच में सितारे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार, कलयुगी तमोप्रधान संस्कार को निकाल, सच्चा ब्राह्मण बनना है, किसी से भी वैर नहीं रखना, निर्भय बनने के लिए आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना। वरदान, कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित न करे, सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षित न हो। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी है। वही हंस बगुले के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते। तब कंप्लेंट समाप्त हो जाती है। स्लोगन, बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। ओम शांति, ओम शांति।